आज हमने जिस पोजीशंस के बारे में पढ़ना है, दीज आर द पोजीशन डिराइव्ड फ्रॉम हैंगिंग। पहली जो पोजीशन है इसकी और एक ही पोजीशन है, दैट इज फॉल हैंगिंग पोजीशन। फॉल हैंगिंग पोजीशन में वो कहते हैं कि हमारे जो हैंड्स हैं वो किसी एक चीज़ को, एक बार को ग्रास्प करते हैं, जबकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो ऐसे ही हमारे हैंड के ऊपर सपोर्टेड होती है। उसने क्या कहा, बॉडी इज सपोर्टेड इन ऑब्लिक पोजीशन। हैंड ने क्या किया, बार को ग्रास्प किया और आप देख सकते हैं कि हैंड्स ये हैं हमारे, ये हमारे हैंड है, तो नीचे डायरेक्टली जो है वो शोल्डर है, तो शोल्डर फॉल्स डायरेक्टली बिहाइंड, नहीं बिलो द हैंड्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो शोल्डर्स कहाँ थे, बिल्कुल नीचे थे। उसके बाद वो कहते हैं बाकी जो पूरी बॉडी है वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड हम कहते हैं डेलवांडर जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कहते हैं दिस इज इंक्लाइंड, ठीक है। ये भी पूरी बॉडी जो है वो इंक्लाइंड है, एक अलाइनमेंट में है। मसल वर्क, इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मसल वर्क रिक्वायर होता है, पर्टिकुलरली हमारे अपर लिम्ब के मसल्स का, जैसे कि हमारे हैंड्स हो गए, हमारे फिंगर्स होंगे, हमारे शोल्डर्स हो गए। सबसे पहले वो कहते हैं फ्लेक्सर्स ऑफ द फिंगर्स ऑब्वियसली वर्क करेंगे ताकि जो ग्रैस्प कर सके, जो बार है उसको इजीली ग्रैस्प कर सके। उसके बाद रिट्रैक्टर्स ऑफ द स्कैपुला काम करेंगे। रिट्रैक्टर्स ऑफ द स्कैपुला इस पोजीशन को मेंटेन करने में वर्क करेंगे, शोल्डर की पोजीशन को मेंटेन करने में वर्क करेंगे, और साथ ही साथ हमारी ट्रंक को जो है वो ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि जो वेट है वो ज़्यादा नीचे की तरफ ना जाए और इजीली हमारे हैंड्स उसको सपोर्ट कर सके। इन शॉर्ट हैंड्स को असिस्ट करेंगे वेट के सपोर्ट करने में। उसके अलावा आपने याद रखना है कि हमारे हैंड के मसल्स, हमारी आर्म के मसल्स, हमारे शोल्डर के मसल्स, ये सारे मसल्स मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे हैंड्स जो हैं वो इजीली हमारे फिंगर्स जो है वो ग्रास्प कर सके उस बार को। उसके अलावा वो कहते हैं फ्लेक्सर्स ऑफ द एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। हमारी जो वर्टिब्रा होती है ना, उसमें जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है ना, उसको हम एटलस कहते हैं, ठीक है। 33 हम लोगों ने पढ़े हैं ना, तो उसके अंदर पहली वाली जो होती है ना उसको हम कहते हैं एटलस। और एटलस का ना हमारी ब्रेन स्कल की एक बोन के साथ जो है वो ज्वाइंट बनता है, जो कि ऑसिपिटल बोन होती है, उसको हम एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट कहते हैं। एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट के जो फ्लेक्सर्स हैं वो इसके अंदर वर्क करेंगे, और सर्वाइकल स्पाइन के जो फ्लेक्सर्स है वो वर्क करेंगे ताकि हम लोग जो है वो हेड को हेल्प कर सके और हेड जो है वो पीछे ड्रॉप ना हो जाए, हेड की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा लॉन्गिट्यूशनल एंड ट्रांसवर्स बैक मसल। अब तक जितनी पोजीशंस पढ़ी हमें अंदाजा तो हो गया होगा कि इन मसल्स ने क्यों काम करने हैं, हमारे ट्रंक को एक अलाइनमेंट में रखने के लिए, ट्रंक को सपोर्ट करने के लिए काम करेंगे। उसके अलावा हमारे एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप काम करेंगे। अंडरस्टूड से बात है, इस पोजीशन में क्या हो रही है जी, एक्सटेंशन हो रही है हमारी नी की भी, क्योंकि सारे जो है वो एक अलाइनमेंट में है। उसके अलावा प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ द एंकल काम करेंगे। एंकल के जो प्लांटर फ्लेक्सर्स है वो काम करेंगे ताकि फुट जो है वो सपोर्ट रह सके फ्लोर के ऊपर। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस भी क्या है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इसमें स्ट्रॉन्ग मसल वर्क रिक्वायर होता है। वो लोग जिनकी आर्म स्ट्रॉन्ग है वो इस पोजीशन को जो है वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क आपकी स्कैपुला को करना पड़ता है और आपके डिफरेंट मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क रिक्वायर होता है।